हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी के प्रश्न उत्तर। अभ्यास। विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग क्यों घटने लगी है? उत्तर। मोबाइल फोन में अलार्म उपलब्ध रहने के कारण बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग घटने लगी है। क्वेश्चन नंबर 2। लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में कौन सी घड़ी मिली थी? उत्तर। लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में अलार्म घड़ी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3। लेखक को कविताओं में डूबे रहना कैसा लगता था? उत्तर। लेखक को कविताओं में डूबे रहना स्वर्ग में जीने जैसा लगता था। क्वेश्चन नंबर 4। चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी किसकी तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी थी? उत्तर। चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी सुमित्रा नंदन पंत की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 5। लेखक अपनी कौन सी दुनिया में खोया रहता था कि चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था? उत्तर। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता था, इसी कारण वह चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। क्वेश्चन नंबर 6। लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी कौन थी? उत्तर। लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी चिड़िया थी। क्वेश्चन नंबर 7। चिड़िया ने लेखक को कौन सा रत्न दिया था? उत्तर। चिड़िया ने लेखक को उषा सुंदरी रूपी रत्न दिया था। अब हम करेंगे नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। पहले किन किन अवसरों पर घड़ी देने की परंपरा थी? उत्तर। पहले घड़ी एक उपहार के रूप में दी जाती थी। परीक्षा में पास होने पर, कॉलेज में दाखला होने पर और शादी में दूल्हे को ससुराल वालों की तरफ से घड़ी अवश्य दी जाती थी। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की परंपरा थी। क्वेश्चन नंबर 2। जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी तब उनके पिताजी क्या कहा करते थे? उत्तर। जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी तब उनके पिताजी उनसे यह कहा करते थे कि उन्हें जितने बजे भी उठना है वह तकिए को कह कर सो जाएं। तकिया उन्हें ठीक उतने ही बजे सुबह उठा देगी। क्वेश्चन नंबर 3। शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी? उत्तर। लेखक दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद शाम को पढ़ने लिखने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाता था। वह लिखते पढ़ते समय अपनी किताबों की दुनिया में इतना खोया हुआ होता था कि कमरे में और क्या हो रहा है उसे पता नहीं चलता। चिड़िया लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला होने के कारण तथा उसकी किताबों में रमे होने के कारण कमरे में पधार जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4। रोज सुबह सुबह चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती क्यों थी? उत्तर। चिड़िया ने लेखक के कमरे की दीवार पर टंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बना रखा था। वह प्रतिदिन शाम को दरवाजे से अंदर आकर अपने घोंसले में बैठ जाया करती। लेखक देर रात तक पढ़ता और लिखता रहता, इसी कारण वह सुबह देर से उठता था। चिड़िया को सुबह कमरे के बाहर जाना होता था, इसलिए चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती थी कि लेखक कमरे का दरवाज़ा खोल दे और वह बाहर चली जाए। क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से क्यों की है? उत्तर। बचपन में लेखक जब देर रात तक सोया रहता था तब उसकी माँ भी उन्हें झुंझलाहट भरे प्यार से जगाया करती थी। आज लेखक को चिड़िया द्वारा स्वयं को जगाना माँ की तरह जगाना लग रहा था, इसलिए लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से की है। अब हम करेंगे नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। कहानी के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर। वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। कहानी के द्वारा लेखक ने मनुष्य की आदत में आने वाले बदलाव का संदेश दिया है। लेखक का मानना है कि मानव की आदत कभी नहीं बदलती, किंतु कभी कभी कुछ ऐसे कारण भी बन जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति को अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। यह बदलाव व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा बदल देता है। व्यक्ति के
जीवन में आने वाला यह बदलाव अमूक चूक परिवर्तन लाता है। कहानी में लेखक ने सवेरे के समय को सोते हुए बिताना बेकार बताया है। लेखक का मानना है कि सुबह सवेरे का समय एक स्वर्णिम आभा का समय होता है जो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार करता है। क्वेश्चन नंबर 2, चिड़िया द्वारा लेखक को जगाए जाने के प्रयास को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, चिड़िया प्रतिदिन शाम को लेखक के कमरे में बने अपने घोंसले में आकर आराम करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर बाहर जाना चाहती थी, किंतु लेखक सुबह के समय सोया हुआ होता था। तब चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर एक अलग प्रकार की झुंझलाहट से भरी ची 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 किया करती थी ताकि लेखक अपनी नींद से उठ जाए। वह बार बार पलंग के सिरहाने आकर फुदकती और अपनी तेज आवाज से सारे कमरे को गुंजायमान कर देती। कई बार चिड़िया लेखक की रजाई का कोना अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगती थी, पर वह लेखक के सीने पर पड़ी रजाई के ऊपर बैठकर लेखक को अपनी चहचहाहट से जगाने का प्रयास करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक उस वात्सलमयी चिड़िया का उपकार क्यों मानता है। वात्सलमयी यानी कि प्यार भरी चिड़िया जो लेखक को प्यार करती थी। उत्तर, लेखक वात्सलमयी चिड़िया का उपकार इसलिए मानता है क्योंकि चिड़िया ने एक माँ की भांति उसे प्यार दिया, माँ की भांति गीत संगीत अपनी चहचहाहट से सुनाया। लेखक की सुबह देर तक सोने की आदत को भी एक माँ की भांति अपनी चहचहाहट रूपी डांट से दूर किया। लेखक को सुबह जल्दी उठना सिखाया। लेखक को समय के महत्व तथा सवेरे की स्वर्णिम आभा का अवलोकन कराया। सुबह की शीतलता तथा प्रकाश से लेखक को अवगत कराया। अपने मधुर संगीत तथा मूल्यवान समय का ज्ञान कराया। इसी कारण लेखक सुबह जल्दी उठना सीख गया। सुबह सवेरे का आनंद जो वह बचपन से खोता आ रहा था वह अब पाने लगा था। इसलिए लेखक अपने जीवन में आए बदलाव को वात्सल्यमयी चिड़िया का उपकार मानता है। अब हम करेंगे भाषा बोध। नंबर 1, निम्नलिखित एक वचन शब्दों को बहुवचन रूप दीजिए। घोंसला, घोंसले, कमरा, कमरे, दरवाजा, दरवाजे, बच्चा, बच्चे, दुल्हा, दुल्हे, चिड़िया, 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 डिबिया, डिबिया, घड़ी, घड़ियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ। अब हम करेंगे नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द। शब्द है उपहार, उपसर्ग उप और मूल शब्द हार। उपस्थित, उपस्थित, उपलब्ध, उपलब्ध, उपकार, उपकार, अभिभूत, अभी और भूत, सुमंगल, सुमंगल, अनुभूति, अनुभूति, बेखबर, बेखबर। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। शब्द है चहचहाहट, मूल शब्द चहचहा और प्रत्यय आहट। झुंझलाहट, झुंझला, आहट। रोशनदान, रोशनदान, कृतज्ञता, कृतज्ञता, सघनता, सघनता, मानवीय, मानव और ईय। नंबर 4, पाठ में आए निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए तथा तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। रात्रि, रात, आश्रय, आशा, कृपा, कृपा, गृह, घर, सूर्य, सूरज, सच, सत्य, नींद, निद्रा, मोती, मुक्ता, चिड़िया, खग, माँ, मातृ।
तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। इस लेसन की रीडिंग और इसके समझने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।